भैया पूरे शहर और पूरे गांव और पूरे विश्व भर में ढिंडोरा पीटा हुआ है कि भाई मन्नू क्या करेगा। मतलब आपका लड़का भी हो सकता है मन्नू कि भाई क्या करेगा, क्योंकि आप भी यही पूछते रहते हो भाई क्या करना है तेरे को जिंदगी के अंदर। तो ऐसे ही एक फिल्म आ रही है मन्नू क्या करेगा, जिसकी स्टार कास्ट और डायरेक्टर सर आज हमारे साथ में है। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। थैंक यू। सो भाई मैं पूछूंगा ही नहीं मन्नू क्या करेगा, क्योंकि सबको फिल्म देखनी है भाई। अगर यही बता देंगे तो फिल्म आप देखोगे नहीं। लव यू यार। राइट। तो शुरुआत करते हैं राजेश सर से। मतलब राजेश जी से पूछिए, सर आपके लिए कुछ लिखा है लाइक राजेश जी से पूछिए बाप बनना क्या होता है। ठीक है, राजेश जी से पूछिए बाप बनना इतना आसान नहीं होता है। सर आप जिस प्रोजेक्ट में होते हो, आप जिस प्रोजेक्ट में होते हो वो भी कभी फ्लॉप नहीं होता है। अरे क्या बात है। मतलब जितने प्रोजेक्ट्स उठा के देख लो, आप जिस प्रोजेक्ट में होते हो वो प्रोजेक्ट अपने आप में बाप होता है। वो तो क्या इम्प्रो है। वाह सर, मजा आ गया, क्या बात है। ये होता है इम्प्रोव में खेलना। और आई एम वेरी श्योर कि सेट पे इम्प्रोवाइजेशन चलती होगी सर की तरफ से, तो डेफिनेटली डू नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द राइटर। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता। सर आपसे शुरुआत करते हैं। सर आपकी जर्नी मतलब वाओ, मतलब जो हम पिछली बार मिले थे और अब जो मिले हैं सर, इतना कुछ आपने अचीव कर लिया है एंड अभी ये फिल्म के साथ आ रहे हो। हाउ यू हैव बीन एंड कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड यार। मतलब गुड फिल्म्स हैव कम इन, अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल रही हैं, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। और ऑनेस्टली मन्नू क्या करेगा, अगर मैं नहीं करता तो मेरे अलावा कोई ये रोल कर भी नहीं सकता था। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए एक्टर के अंदर। पूरे तरह से अपने टैलेंट का जो नेपोटिज्म है उसका शिकार हूँ, है ना। टैलेंट का नेपोटिज्म कहने का मतलब है कि मेरे डायरेक्टर साहब मुझसे इतने प्रभावित थे बिनियन फैमिली से कि इनको मैंने मौका ही नहीं दिया कि किसी और के बारे में इस किरदार के लिए सोचें। बट उसके अलावा द सब्जेक्ट इन इटसेल्फ वाज इट्स वेरी यूथ, बहुत आज की कहानी है। आज जब देश की आबादी 144 करोड़ से मतलब ज़्यादा ही हो गई है अब तक तो बात करते करते तो उसमें ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है, बहुत ही अहम सवाल रहता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा क्या करेगा, क्योंकि आजकल इतना कुछ करने के लिए है। उसमें आप एक बच्चे को वो समझ जाना एक सही एज में और उसको वो दिशा दिखना और फिर वो पूरा जीवन उसके पीछे जाना, आई थिंक कि इस तरह की फिल्म उसको गाइड करती है, गाइड करेगी लोगों को कि भटको मत, है ना। और अगर ये कर सकता है तो सब कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मन्नू क्या करेगा कहानी क्यों तोल के बहुत हल्के में। ये बहुत सार्कास्टिक, जैसा पोस्टर बता रहा है कि एक लड़के के अंदर इतना हुनर है, इतने टैलेंट हैं, उसके बीच में से ढूंढना कि मुझे क्या करना ये है, रखना है वो पहले वाला वहीं आ रहा था। उसके अंदर से ये ढूंढना कि वो क्या करेगा, दैट इज व्हाट द फिल्म इज अबाउट। साची सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत मज़ा आया इसके फादर का रोल प्ले करने में। मुझे एक ही चीज़ की कमी जो खली कि मेरे संजय सर ने मेरी बीवी नहीं रखा था। आई डिड नॉट हैव वाइफ। मेरी जो बिनियन फैमिली में मेरी वाइफ थी चारू, बिल्कुल वो कुमुद जी की वाइफ बना दी गई। हाँ ये मैं देखा। अब वो पड़ोसन की वाइफ हो गई। सर ये बहुत बुरा होता है सर, ये जिंदगी भर पड़ोसी की वाइफ हो गई, सॉरी। ये जिंदगी भर सर आपको ऐसे सर ताने करेंगे देखो। नो बट द होल सब्जेक्ट, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म विच यू नो, कमाल का म्यूजिक है यार। इतने खूबसूरत गाने हैं एंड कपल ऑफ देम आर गुड, यू नो, ट्रेंडिंग ऑल्सो। सो मज़ा आता है यार सुन करके। क्या बात है। अब मैं पहले इंट्रोडक्शन भी सबका दे देता हूँ। हमारे साथ में आज राजेश सर, इनके इंट्रोडक्शन इतना बड़ा हो गया क्या ना, मतलब मैं भूल गया सबको। सो हमारे साथ में राजेश सर, व्योम साची एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म संजय त्रिपाठी सर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार और। थैंक यू। सर आपके पास आते हैं वापस सर, क्योंकि सर ने बात छेड़ी, टॉपिक इतना प्यारा है सर। ये टॉपिक एंड ये आपका थॉट किस तरह से आया एंड प्लस ये टाइटल कैसे रखा आपने? मतलब ये बड़ा कैची है, बहुत सिंपल एंड कैची टाइटल है। तो कहानी एक्चुअली मैं जब आया ऑन बोर्ड तो मुझे जब कहानी सुनाई सौरभ जो एनिमल के डायलॉग राइटर हैं, ही वाज ऑन बोर्ड और वो कहानी मुझे नरेट की गई। तो कहानी मुझे बहुत पसंद आई और बिल्कुल आज की कहानी थी। और जैसा मुझे कमिंग ऑफ एज का जॉनर बहुत पसंद है और ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसमें कैरेक्टर का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कंटेम्प्रेरी लगा।
कि आज के माहौल की कहानी है, जैसा राजेश ने भी बोला कि हर घर का सवाल है आजकल। आप चाहे पढ़ने में अच्छे हो नहीं हो, आप टैलेंटेड हो नहीं हो, सवाल एक ही है। जो बहुत टैलेंटेड है ही इज़ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कि मैं ये करूं कि ये करूं, मुझे नाम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मिलेगा कैसे? ठीक है। और आजकल आप देख भी रहे हो कि लोगों को, आपके आसपास वाले, जिसको नाम मिल गया, फेम मिल गया, पैसा मिल गया, और आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भी लगता है कि मैं क्या करूं कि मुझे भी वो चीज़ें मिलें। तो उसका जवाब आसान नहीं है और आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक लड़का अपना पर्पस कैसे ढूंढता है, और बहुत ही कंटेम्प्रेरी है। रही बात टाइटल की, तो टाइटल बहुत सारे ऑप्शंस थे, चूँकि मनु, इसमें आप फुटबॉल भी देखेंगे तो मनु इज़ अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर इन द फिल्म, एंड हमारा एडवांटेज क्या था कि ही इज़ अ नेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो। सो वो सब के साथ हमने फुटबॉल से रिलेटेड भी कुछ टाइटल सोचे थे, ऑफ साइड और ऐसा कुछ। एक लड़का जो है बहुत ऑफ साइड है लाइफ में, हाँ ऑफ साइड ज़िंदगी में भी वो थोड़ा ऑफ साइड है, तो वो कैसे पर्पस ढूंढता है। बट वही बातों बातों में कहीं से आया, मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली सौरभ ने बोला या शरद जी ने, जो प्रोड्यूसर हैं, कहीं से ये आया कि ये भी शायद सौरभ के मन में ही था कि मन्नू क्या करेगा कुड ऑल्सो बी ए टाइटल। तो वो सबको बड़ा इंस्टेंटली बहुत कैची लगा कि बहुत ही कैची है। सो मन्नू क्या करेगा इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, एवरीबडी वांट्स टू नो। तो दैट्स हाउ वी वर ज़ीरोड इन ऑन। बहुत कैची, और इन दोनों ने पूरी कहानी को इतना कैची बनाया। और उस पर जो गाना भी बनाया ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मन्नू तेरा क्या होगा। और बहुत बढ़िया शान ने गाया भी उसको, अमेजिंग। बिल्कुल, मैं आऊँगा म्यूजिक पे भी। सर पहले हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे, कैसा लग रहा है, मतलब ये एक तो पहली बार प्रमोशंस कैसे लग रही हैं आपको? मैं देख रहा था राजेश सर आपको बोल रहे थे हाँ ऐसे ही है, एनर्जी टाइट रख रही है, तब आप रखनी है, राइट? हाउ इज इट? It's surreal, like a dream come true. But you know, I feel हम दोनों I feel बहुत टाइम से ऑडिशंस करे जा रहे हैं, and finally जब ये दिन आ गया, it's all coming to life. So it is very exciting. और yeah, we're all pumped. 100%. मेरे को पता नहीं किसी ने बोला था अभी कि सबके पास जवाब सबके पास होते हैं, कोई सवाल पूछने वाला चाहिए। मेरे को बात करने में बड़ा मजा आता है यार, एंड स्पेशली आपके जैसे कि एनर्जी वाला कोई हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब बात करने का जो स्वाद है कुछ और ही है, मतलब भूल जाऊँगा कैमरा वैमरा भी है, वील टॉक एकदम फुल। तो आई थिंक इंटरव्यूज में मेरे को बहुत मजा आता है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस प्रमोशंस एंड ऑल, यू नो, लाइक अपनी फिल्म है, इसको हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, हमने देखा है इसको, जिया है इतने 60 90 100 दिन, कितने दिन हमने जिया है इसको। सो उसको हम जब बेचते हैं, उसको दिखाते हैं कि हमने ये किया है, सो आई थिंक उससे बेटर कोई फीलिंग है ही नहीं। मतलब इट्स नाउ आवर बेबी यार, बड़ा हो गया काफी, लेकिन अभी शुरुआत हुई है ना इंटरव्यूज की, मुझे लग रहा है तभी एनर्जी अब भी हो। नहीं ट्रस्ट मी, अब 6 बजे भी होता तब भी सेम। ये एनर्जी चाहिए एक्चुअली में हमें। एंड व्योम, मैं आपकी बात करूँ तो हम स्टार्ट करते हैं आपके, लाइक एज आप फुटबॉल प्लेयर भी थे पहले, राइट? तो ये एक्टिंग में कहाँ से शिफ्ट आया? यार एक्टिंग, पता है मैं इनफैक्ट फुटबॉल और एक्टिंग में शुरू से एक्टिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ यार। मैं 6 स्टैंडर्ड में था, मैं 6 क्लास में, तब से मैं अपना नुक्कड़ नाटक वगैरह में स्टार्ट किया था। यू आर फ्रॉम NSIT, राइट? NSIT, उसकी ड्रामेटिक सोसाइटी में भी ड्रामेटिक सोसाइटी, अश्वमेध करके ड्रामेटिक सोसाइटी। वाह यार, मतलब सो बेसिकली मैं अपना नुक्कड़ नाटक से स्टार्ट किया था। स्टार्ट बहुत ही फनी रीजन की वजह से हुआ था, बिकॉज मेरे दोस्त जाते थे एक्टिंग करने, हम 6 या 7 स्टैंडर्ड में अब थे, तो मैं उनके साथ बस इसलिए जाता था बिकॉज हमारे 2 पीरियड बंक हो जाते थे उसमें प्रैक्टिस वगैरह करने में। तो वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जो मज़ा था, जो आपको जो खोलती है वो चीज़, एंड स्पेशली स्ट्रीट थिएटर, बिकॉज उसमें आपको बहुत ही इम्प्रोव करने होते हैं, इन द मोमेंट रहना होता है आपको, चीज़ें वहाँ पे ही, मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम नुक्कड़ नाटक कर भी रहे हैं, कोई ऑडियंस में ध्यान नहीं दे रहा है, ओए इधर सुन क्या बोल रहा है मैं, और फिर अपना डायलॉग बोल दिया, जो कि हम स्क्रीन पे नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, बहुत ही बंधा हुआ माहौल होता है वहाँ पे। लेकिन स्ट्रीट थिएटर से बंदा खुलता है, एंड वो जब मैं खुलना शुरू हुआ तो फिर मेरे को लगा यार इसको रोकना नहीं है, इसको करते रहेंगे। एंड बहुत बाद में मेरे को पता चला कि अरे यार हम इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, मतलब इसको अगर हम एक्टिंग एज अ प्रोफेशन करना है तो ये मेरे को कॉलेज के आसपास पता चला था कि मतलब हाँ, मतलब दिस इज समथिंग दैट वी कैन बी गेटिंग पेड फॉर। तो आई थिंक वहाँ से जब मैं फर्स्ट टाइम गिल्टी के सेट पे आया था, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, मैं एज अ टर्शरी कास्ट था, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ क्राउड, एंड हमने दिल्ली में शूट किया था, वाज इन माय कॉलेज 2019। उस टाइम पे आई फेल इन लव विद द सेट यार, जो सेट वाली वाइब है, कैमरे के सामने होना, सब लोग आपको ध्यान दे रहे हैं ना, कैमरा ऑफ हो जाएगा क्या बोलेंगे, अरे व्योम शांत बैठ यार, ये कर वो कर, बट देन आई फील वेरी हैप्पी बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड विद द सेट वाली वाइब है, इतना अटेंशन मिलता है एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, लाइक कुछ कहा नहीं उन्होंने? यार लकीली ना उन्होंने नहीं पूछा मन्नू क्या करेगा, व्योम क्या करेगा, सीरियसली, बट आई थिंक
ऐसा जब बेटा होता है ना तो उनको थोड़ा भरोसा हो ही जाता है यार कि कुछ तो कर ही लेगा यार। नहीं बट दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्राउड एंड लकीली आई वुड से भगवान की देन है ये सब की चीज़ें सही टाइम पे भी हुई। मैंने 6 महीने जॉब भी किया था इनफैक्ट, एंड मैं जॉब करते करते ऑडिशंस दे रहा था उस टाइम पे। उस टाइम 2021 था बिकॉज आई एम 21 बैच पास आउट, तो मैं 6 महीने वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। एंड आई रिमेंबर जब मैं ऑडिशंस बनाता था आई कुड ओनली मेक इट ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक विच वॉज अराउंड 1 से 3 के बीच में, 1-2 मतलब 2:30 के बीच में। उस टाइम पे क्योंकि हमारा बहुत ही माइक्रो मैनेज हो गया था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम आया तो वहाँ के मैनेजर्स को भी बोल दिया गया था भाई कोई 1 मिनट फ्री ना बैठ जाए, तो पूरे टाइम वी यूज टू बी ऑन द लैपटॉप, और कर्सर नहीं हिल रहा है आपका वो तो दे यूज टू कॉल ये क्या हो गया आपका, आधे घंटे से कुछ ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। सो द ओनली टाइम आई यूज टू गेट टू मेक ऑडिशंस वाज 1 to 1-3 PM, उसके 1-2 घंटे के बीच में, एंड उसी के दौरान में वो गर्मी मिला था। सो लकीली मैंने जब जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया था उस टाइम में कोई आइडिया नहीं था मेरे को गर्मी मिलने वाला है। आई थिंक वो तो आपके दोस्त के थ्रू मिला था, राइट, जो आपको जानता था भीम, ओ वाओ यार, ही नोज एवरी, लव यू मैन, लव ये यू। दिल्ली से जो मुंबई तक का कनेक्शन था वो काम आया। एग्जैक्टली मतलब हाँ, वो भीम ही यूज्ड टू वर्क एट व्हाइट वॉल, एक कास्टिंग हाउस है आई थिंक दिल्ली में ज्यादा कास्टिंग मोहित कोवाल हाउस, का। मोहित कोवाल, राइट। आपकी शायद ड्रीम 11 की ऐड भी वहीं से हुई थी, राइट? I'm scared now for my question. मेरी हाँ जो मेरे गोत्र भी बता ही दो। लेकिन बताओगे बेटा, नक्षत्र पे घुस रहे हो तुम धीरे-धीरे। नहीं यार, लेकिन हमारे नक्षत्र ठीक नहीं है। ये राजेश जी की खासियत है, मतलब ये इंटरव्यू ऐसा फन ही चाहते हैं, जितना सीरियस ज्यादा होना उसमें फन एलिमेंट डाल रही होता सर ने। नाइस। लेकिन हाँ मेरे वो फर्स्ट एड था ड्रीम 11 का, दैट वाज थ्रू व्हाइट वॉल, एंड आई थिंक भीम ने ही करवाया था वो। बोलो बता आजकल रेड बेल्ट पड़ जाएगी। ये बीम को कितना कमीशन जाता है? भीम को प्यार जाता है, पैसे नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैम आपके पास आते हैं। हाँ जी। पहले मतलब पानी पी। आपकी आपने सॉन्ग्स तो करे ही हैं। एड्रेस से शुरू करो, कहाँ रहते हो? ओके, आपने मतलब सॉन्ग्स भी करे हैं, इससे पहले इंटरव्यूज आपने उसमें भी दिए हैं, राइट? सो इसमें क्या अलग लग रहा है आपको? कि मेरे को थोड़ा ज्यादा दिमाग है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। एक वन एक्सपीरियंस, देयर वाज अ क्वेश्चन, मैंने भी जानबूझ के लाइट क्वेश्चन पूछा है। देयर वाज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, और तब मेरा एक्चुअली वो फर्स्ट इंटरव्यू था, एंड मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपका फेवरेट डिश क्या है खाने के लिए, और मैंने, और सबको पता है मेरा डिश क्या है, आई एम श्योर एवरीबॉडी हियर आल्सो नोज। मैंने वहाँ पे मैं इतनी ब्लैंक हो गई, मैंने बोला कोरी रोटी, और मैंने कोरी रोटी कभी लाइफ में खाई नहीं है। आई हैव लिटरली सेड दैट क्योंकि मैंने कहीं, सो राइट नाउ आई थिंक एन आंसर, उस टाइम पे मैं कुछ भी आ जाता। ये परसों की बात है, ये बात परसों की है, ये परसों की बात है जो ये हुई है ना। पूरी रोटी मतलब ब्लैंक रोटी? कोरी रोटी पता नहीं क्या होता है वो। इसको पता भी नहीं, इसने बोल दिया वहाँ पे। ये बना के खिलाएंगे डायरेक्टर सर को कोरी रोटी क्या होती है। It was too funny. अच्छा, आपकी लाइक फैमिली में भी कोई है इसमें, इस फील्ड के अंदर? नहीं पहले नहीं, मेरी मॉम टीचर है और मेरे डैड उनका खुद का बिजनेस है गारमेंट्स का। बट आपकी सिस्टर तो लगती है मतलब वो भी एक्ट्रेस ही एकदम। मेरी वो भी सिस्टर पायलट है। हाँ पायलट तो है, जी। बट वो रखती है पूरी एक्ट्रेस ही, वो बहुत अच्छा हैंडल करती है अपना इंस्टाग्राम। तो उनको भी लेके आना है क्या कभी? ऐसे सर को बोला सर बहन का कैरेक्टर है तो बता देना। नहीं, आई थिंक शी इज वेरी फोकस्ड, और उनको हमेशा से बचपन से हम दोनों को पता था मुझे एक्टर बनना है और उससे पायलट बनना है। आई थिंक हम दोनों बहुत क्लियर थे उस चीज़। अच्छा, ये बचपन से आपको पता था? हाँ जी। कैसे, किसको देख के आया था आपको ये ख्वाब? मतलब फॉर स्टार्टर्स माधुरी दीक्षित मैम, टू बी ऑनेस्ट, लाइक हर डांस, पहले सबसे पहले आपको स्टोरी जब आप बचपन में नहीं समझ आती इतनी, आप सिर्फ वो डांस देखते हो और बोलते हो ओ वाओ काश मैं ये कर पाती, तो वहाँ से शुरू हुआ था। फिर मैंने भरतनाट्यम किया, फिर मैंने कथक किया, एंड वहीं से जर्नी शुरू हुई। बट मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कोई प्रोफेशन का। आई डोंट थिंक दैट एवर। मुझे 12वीं के बाद एक्चुअली ग्रेजुएशन भी नहीं करनी थी, पर मेरे पापा के लिए मैंने ये किया है। आई एम हैप्पी आई डिड इट बिकॉज ये सबके पापा, एक्चुअली ये चीज़ मेरे पापा ने भी बोली थी। एक स्टेटमेंट थी जो मुझे आज तक याद है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन आई एम सिटिंग हियर, दैट नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोली थी। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं 12th के बाद नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसे चले जाएंगे, बट ये चीज़ उन्होंने बोली थी आज तक मेरे दिमाग के अंदर, एंड दैट्स द सेम थिंग आई थिंक जो आपके पास। एंड आई एम वेरी एक्चुअली हैप्पी नाउ लुकिंग बैक कि उन्होंने मेरे को वो करवाया, क्योंकि उन्होंने बोला तू जो चाहे तू कर, कभी नहीं रोका इवन टू गेट इनटू एक्टिंग, नोबडी, बट आप ग्रेजुएशन करके जो करना है आप करो। एग्जैक्टली, आई थिंक तभी आप इतने मैच्योरली आंसर भी दे रहे हो, राइट? ये लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा क्या है एजुकेशन का ना, कि जब तुम डाउन एंड आउट होते हो ना सिचुएशन में, तो एटलीस्ट यू डू नॉट फॉल प्रे टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेट नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज तुम अपना रास्ता ढूंढ लेते हो कि तुमको और
यू नो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, तुम कैसे अपने आप को सपोर्ट करते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तुम कैसे उभर के आते हो। सो ये तो खैर मैं हर यंगस्टर को बोलता हूँ कि यार पढ़ाई तो ख़त्म कर ही लो, जैसे इसके बारे में भी है ना, मैं इंजीनियरिंग ख़त्म कर लिया ना। सो आपको वो जो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक जो बैकअप मिलता है, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक दैट मैच्योरिटी ओनली हैपेंस बिकॉज ऑफ द कॉलेज। पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मतलब सर ने बिल्कुल सही चीज़ बोली है, नॉलेज जैसे आपने बोला बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं लाइक वी एज एन एजुकेशन सिस्टम, आई नो वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द फिल्म, आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स, हमको और हाइपर टारगेटेड एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, लाइक क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर 4 साल जब मैंने अपनी पूरा वो किया था, 4 साल मतलब 8 सेम, हर सेम में लगभग 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जो कि आप उन्हीं 6 महीने के दौरान पढ़ोगे और ज़िंदगी में आप उसका कभी यूज़ नहीं करोगे और कभी आई थिंक फर्स्ट सेम में जो पढ़ा है वो सेकंड सेम में पूछते भी नहीं है। तो इमेजिन 8 सेम इंटू 4 सब्जेक्ट, दैट्स 32-35 सब्जेक्ट्स जो आप 4 साल के दौरान पढ़ते हो, उसमें से कोई भी आप आगे लेके नहीं जाते हो। तो अप्लाइड एजुकेशन शुड बी मोर, उसको और तवज्जो देना चाहिए। एंड मैं एजुकेशन मिनिस्टर को बोलता हूँ प्लीज आपका सहारा ले, आप भी बन सकते हो। कभी सोचा पॉलिटिक्स में जाने का? मतलब एक्टर्स नॉर्मली चले जाते हैं। पहले बेचारा इसका कहाँ मैं सर लेके किसी चला क्वेश्चन है। पूछने वाला था एक्चुअली, ये ना और वहाँ मैं पे पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, हाँ सच है। हाँ, ये जितनी अवेयरनेस मेरे अंदर है और जितना मतलब कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी जितनी अवेयरनेस है जो समाज के लिए ज़रूरी है और उसके ऊपर जो आपने अपना काम किया है ना, तो वो आई थिंक आई एम रेडी फॉर पॉलिटिक्स नाउ। व्हिच पार्टी यू वुड लाइक टू जॉइन? दैट आई कांट से राइट नाउ। जो 9 बजे के बाद होती है वो वाली। हाँ सर ये आपकी संगति में रह के This was सीख a गया good one. है, ये For the मंच first गया है। time ever. होगा, यही तो होगा। अच्छा जोक मारा ये इसने यही पहली होता बार। है। ये असर आ जाएगा। ये अभी तो एक प्रोजेक्ट है, अभी तो party अभी शुरू तो हुई शुरू हुई है पार्टी। सर आपका इसमें किरदार की बात कर लेते हैं। दैट और आपका कुछ बात करो और बता क्या। सर वो तो हमारी लंबी चलेगी, बहुत वहां से इशारे आते रहेंगे, भाई बंद करो, वो तो हम बैठेंगे तो चलती रहेंगी, वो तो नो डाउट है सर। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट? द यंग जनरेशन, जो एनर्जी, जो वाइब्रेंसी थी इन लोगों की, वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, वो काफ़ी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली पहला चॉइस तो स्क्रिप्ट ही होता है, उसके बाद फिर कुछ जो आपने नहीं किया है उस साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सो इस फिल्म में जैसे इतना पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर और इस तरह का जो एक पूरा उसकी जो सराउंडिंग है, 2 बेटी का बाप है, वाइफ नहीं है, तो हाउ डज ही मैनेज वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, खास करके एक बाप की लाइफ मुश्किल होती है जब उसके घर में एक बेटी होती है और माँ नहीं होती है उसका ख्याल रखने के लिए, यू नो। सो वहाँ पर जो एक कम्युनिकेशन होता है उसका क्या तरीका होना चाहिए, तो बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ थी जिसको पकड़ने की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली द डायलॉग्स विच मेक्स द सीन और द सिचुएशन, इट इज़ द कि आपके दिमाग में बाकी क्या चल रहा है, ताकि आप जब कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी समझ में आता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आप क्या कर रहे हैं। सो वो एक चैलेंज था। एंड बाकी तो फिर एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या बोलूं? सर फिर आपने मतलब खाना ही बनाया था घर में बच्ची के लिए? मैं खाना बनाना जानता हूँ, तू आया नहीं घर वैसे पे कभी? मैं तो खाऊंगा ही सर, बिल्कुल। इस फिल्म में वैसा फिल्म मौका के नहीं अंदर है मिला, ऐसा। लेकिन हाँ मैंने सेट पे तो खाना मंगवाया। सबके लिए खाना बनाया क्योंकि था। एक विजन होता है, मतलब जैसे अगर सिंगल फादर है तो वो वाली चीज भी खाना एक हम बनाने दिखा का सकते हैं। एक दिन वो उसका तुमने वो बनवाया था ना, मिलेट का, मिलेट का। ओ हाँ, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मौका नहीं दिया इनको, क्योंकि हमारे himself producer is साहब such a- खुद शेफ हैं। such a He's a big chef। great chef। बहुत अच्छा। बड़े। जी हाँ, तो वो बट ये था कि हम लोगों ने फिर कंबाइन कर लिया था, उन्होंने कटहल की भी सब्जी बनाई थी और मैंने मिलेट का पुलाव बनाया था, तो बहुत कुछ मिक्स एंड मैच किया था हमने। क्या आपने मिर्ची का हलवा खाया? हाँ? मिर्ची का मिर्ची का हलवा? मिर्ची का हलवा। आपने घास की सब्जी खाई है क्या? घास की सब्जी। घास की सब्जी, घास की सब्जी मजाक से हटवा। गढ़वाल में मिर्ची का हलवा भाई, मैं भी गढ़वाल पहली में बार famous खाया। है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं इज अ वेरी गुड शेफ आल्सो, तो उन्होंने खुद पूरी यूनिट के लिए बनाया था मिर्ची का हलवा, अमेजिंग। और जो स्वीट्स आपने सुना भी नहीं होगा, भालूशाही सुना है? बालूशाही। बालूशाही किसी ने नहीं सुना, बालूशाही बालूशाही, बालूशाही, भानुशाली सुना। बालूशाही। सर आपने टीवी भी करा है, आपने फिल्में भी करी हैं, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? मतलब अगर टीवी का अपॉर्चुनिटी आपके पास एक ही टाइम पे और एक फिल्म की अपॉर्चुनिटी है, व्हाट विल देखिए यू? कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग फॉर्म नरेशन जिसकी ज़रूरत होती है,
जैसे मैंने एक सीरीज़ किया था बहुत पहले, हम करके, वो एक गांव की कहानी थी, मल्टीपल कैरेक्टर्स थे और एक जर्नी थी कि कैसे 5 लेडीज़ एक गांव की तकदीर बदलती। तो देयर इज़ सीक्वेंस, यू जैसे आप वेब सीरीज़ देखते हो तो कुछ कहानियाँ होती हैं जो सीरीज़ में कुछ शायद 2 घंटे में कहने की ज़रूरत होती है। इस पर डिपेंड करता है, मुझे कोई फॉर्मेट से ऐसा कुछ वो नहीं है, अच्छी कहानी होनी चाहिए, ऐसी कहानी जो आप कहना चाहें। और मेरे साथ पर्पसली ये होता है कि जब मैं कहानी में घुसता हूँ, और मैं राइटिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो जब मैं कहानी लिखता हूँ या उसमें जब घुसता हूँ, जब वो पूरी तरह से आत्मसात हो जाता है, इंटरलाइज हो जाता है, तो लगता है कि अब मुझे दिख रहे हैं कैरेक्टर्स, अब डायरेक्ट करने का मन होता है। सो दिस इज़ हाउ आई अप्रोच। ऐसा नहीं होता है कि मतलब चलो अभी डायरेक्ट करना है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छे समय पे हुई थी, जब पान सिंह तोमर जैसी फिल्में आ रही थी, आपको एक अपने आप में बिलीव आया होगा कि हाँ यार नई चीज़ें, नया कंटेंट, अच्छा एक्टर्स, मतलब स्टार्स नहीं भी हो तो चल। हाँ, मुझे कहानी कहना पसंद है, स्टोरी टेलिंग पसंद थी। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने शुरुआत की थी, तो वहाँ भी मैंने राइटिंग से ही शुरू किया, राइटिंग का शौक था, तो वहाँ से जर्नलिज्म के थ्रू फिर मैं फिल्म में आया। आपको इतना पता नहीं था पहले कि मतलब ब्लॉग करना क्या होता है? अरे हाँ शिज, हाँ वो What was that? ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो सेट पे भी होता है कि मतलब कुछ चीज़ें बोलते हैं, वो धीरे धीरे समझ में आती हैं। सो लाइक मेरे को शुरू में नहीं पता था कि आप लॉक हो गए हो, इसका मतलब क्या है, ऑल दैट। ओ, तुझे लगा ये साइड लॉक्स? बट हाँ, जो फर्स्ट टाइम में कॉल आया तो वही था कि आप लॉक हो गए, मेरे को पता नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली इज लॉक या ब्लॉक द डेट्स। अब ब्लॉक का सर, ब्लॉक का मेरे को पता क्या आ रहा था कि ब्लॉक द डेट्स का मतलब क्या है, कि उसको मतलब रखना है नहीं रखना क्या था, और रिलीज द डेट्स, ये सब कुछ नहीं पता था। आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, एंड मैं तो इंजीनियर बंदा हुई वैसे ही, तो सीधी बात करो तो करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता मेरे को। What's your next like aim? अब क्या करना है? एक तो लव स्टोरी से आपने डेब्यू कर लिया, अब क्या? जो भी अच्छी कहानी हो, टू बी ऑनेस्ट, एज राइट नाउ आई एम जस्ट हंग्री। आप जो भी मुझे दोगे और एंड आई फील दैट आई कैन गेट समथिंग टू द टेबल, और वो कहानी मुझे इंटरेस्ट कर रही है, और एनी अपॉर्चुनिटी राइट नाउ फॉर मी वुड बी अमेजिंग। एनीथिंग इन पर्टिकुलर? एक ड्रीम होता है ना कि मेरे को अब नेक्स्ट इस टाइप का कुछ कैरेक्टर करना है। नेक्स्ट पता नहीं, कभी ना कभी मुझे शायद एक थ्रिलर या एक्शन फिल्म डेफिनेटली करना है। तो बहुत टाइम है उसके लिए। आई थिंक यू शुड शोकेस योर डांस व्हिच इज येट, यू नो। हाँ, मैं तो अगर सिंगर बोला होता तो मैं वहाँ पे गवा देता। डांस था इसलिए मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो चीज का सर को अरे पता मतलब लग मुझे वही लगा सब पुरानी फिल्मों में कि जैसे वहीदा रहमान जी थी या श्रीदेवी, यू नो, ऑल दीज पीपल दे हैव शोकेस देयर टैलेंट थ्रू, you become more expressive because I would love to, and that's why I'm so lucky और to ये get हुनर है Sayyad. तुम्हारे पास। शी इज वेरी गुड डांसर। अच्छा, ये चीज़ एक सर ने पॉइंट बोला जो मैं मिस कर गया था पहले, आपका डांस से आप, क्योंकि ये जो डांस फॉर्म्स है क्लासिकल, उसके अंदर एक्सप्रेशंस का बहुत काम होता है आपके, ठीक है, आप बॉडी लैंग्वेज से भी आप एक्सप्रेस करते हो, तो क्या उसने आपको हेल्प करा इस चीज़ ने आपका एज एन एक्टर? बहुत ज़्यादा। आई फील भरतनाट्यम और कथक दोनों बहुत अलग डांस फॉर्म्स हैं। एक में आपका स्टांस ही बिल्कुल स्क्वाट की तरह है, और दूसरे में आपको एकदम लंबा रहना है, और फिर कट्टू सैया की मुझे दोनों के बीच में कहीं करना था, बट फॉर मी इवन सैया, माय कथक रियली हेल्प्ड मी विद दैट एक्सप्रेशन। एक और चीज मैं, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, बट आई वांट टू मेंशन अबाउट इट कि सैया जिस गाने की ये बात कर रही हैं, उस समय पहले दिन ही इनका टो फ्रैक्चर कर गया था। इट इज ओनली बिकॉज शी नोज डांस, she knows how to use, you know, every single part of her body and without losing the grace, and that's what Saiya is for her. वो कंट्रोल एक आपके Absolutely, मतलब आप पेन नहीं दिखा रहे हो चेहरे पे भाई। If you know the craft, if you are not trained, you cannot do it. दैट्स गुड। वो तो ऐसे हो मिला जाता था तेरे को अच्छा जवाब। वो हुआ था, वो 10 सेकंड के लिए हुआ था ऑफ कोर्स, बट फिर मैंने शायद अपने आप नहीं, वो को तो साइक कर दिया एक्टर्स था। चले जाते हैं नॉर्मली, लाइक अगर किसी के लगी तो अरे भाई वो 4-5 दिन, मतलब क्या 8-10 दिन, कितने दिन लगे तुमको? 4 days टू शूट द सॉन्ग, और वो पहले दिन पे ही हुआ था। नहीं, ठीक होने में कितना टाइम लगा तुम्हें? ठीक होने में अबाउट 25 days, और पर तब हमें पता भी नहीं था। इनिशियली मैंने एक्सरे ही नहीं कराया था जब हम सॉन्ग शूट कर रहे थे, क्योंकि मेरे को मुझे नहीं पता ही नहीं करना क्या हुआ है, लेट्स जस्ट गो एंड शूट। दैट्स द स्पिरिट ऑफ एन फिर आफ्टर 4-5 days we got it checked. नाइस, It is always about spirit. इट्स ऑलवेज। सर आप एक आखिरी मैसेज दे दो। नहीं तो ये चलती रहेंगी बातें, और मैं शायद आखिरी मैसेज यही है कि भूटानी की फुटानी जो है फुटानी वर्ड पता है तुमको, बिहार में बोलते हैं। हाँ जी, फुटानी वर्ड पता है? नहीं फुटानी नहीं, मैं भूटानी ही ठीक हूँ सर। फुटानी मतलब खर्चीला। सो मतलब क्या? फुटानी मतलब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। अच्छा खर्चीला, अच्छा भगवान मुझे इतना दे। हाँ तो तभी बोला ना फुटानी की फुटानी। नहीं, मन्नू क्या करेगा जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस फिल्म के माध्यम से आपको ना सिर्फ अपने लिए, किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो,
मतलब आपको ये जवाब ज़रूर मिलेगा कि आपको अपने साथ क्या करना है. सो आई थिंक इट इज़ अबाउट यू, अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट पड़ोसी, सबको जाके आप समझाइए कि मन्नू क्या करेगा. नाइस फ्रॉम यू बोथ. साशी गो फॉर इट. प्लीज हमारी फिल्म जाइए देखिए थिएटर्स में और बहुत सारा प्यार दीजिए. मन्नू क्या करेगा को? मन्नू क्या करेगा? सर एक सवाल और रहता था. म्यूजिक सर क्या बात है, मतलब बिकॉज इस तरह की मूवीज में लव स्टोरी के अंदर अगर म्यूजिक ना हो और वो ललित आनंद सर की कंपोजिंग हो, जावेद अख्तर साहब की लिरिक्स हो और मतलब इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, शान है, उदित नारायण सर है, मोहित मतलब चौहान। बहुत आखिरी को इतनी लिस्ट है सर. ये कोलैबोरेशन आपने कैसे सोचा? ये इसमें आई थिंक प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज ऐसे कोलैबोरेशन के लिए यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड सच विजन होना चाहिए कि मुझे म्यूज़िकल बनाना है तो मुझे इस तरह के सिंगर्स चाहिए, कि अगर वो हार्ट ब्रेक सॉन्ग है तो मोहित चौहान ही चाहिए, तो उस तरह की चीज़ें. तो आई थिंक वो बहुत बड़ा सपोर्ट था. तो प्रोड्यूसर का सपोर्ट नहीं हो तो ऐसे म्यूज़िकल बनाना बड़ा मुश्किल होता है. सो आई थिंक दैट वाज, एंड शरद इज़ वेरी, जो शरद सर हैं इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक का उनको पैशन है एक तरह से. सो दैट वाज अ बिग एसेट फॉर मी. एंड So- जो ब्यूटीफुली शॉट करा ना हमने, वो हल्की हल्की बारिश हो, वो कॉस्ट्यूम्स के अंदर क्या खेला आपने, मतलब मैं तो खुद वो रेन कोट के अंदर जो कलर कॉम्बाइन हुए सर, मतलब बड़ा हम जो प्यारा. गिरे हैं उस एनीवे time. सर आपसे लास्ट मैसेज लेते हैं. या सर एक मैसेज ऑडियंस के लिए, फिल्म के लिए. पर्पस के लिए एक वर्ड है, जापानीज वर्ड है इकिगाई, जो आप यहाँ पोस्टर पे देख रहे हैं बुक. सो एक ही मैसेज है, गो एंड फाइंड योर इकिगाई. क्या तुमने बोला है. जरूर देखिएगा मन्नू क्या करेगा. और मुझे बताना जरूर निके कि क्या करा मन्नू ने आकर. राइट, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ये जरूर बताना भैया क्या करा आखिर मन्नू ने. ये देख रहे हो, मतलब क्या करेगा भाई तू.